अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और जो डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है वो भी एक दूसरे को, ये जैसे इसको कहते हैं हम डायगोनल, ठीक है, ये बाइसेक्ट हुआ ईच अदर। तो ये चीज़ें प्रूफ करनी है हमें। तो हमें गिवन में दिया हुआ है ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। आप देख सकते हैं पैरेलल का सिंबल ये था, एम उस पर लिखा हुआ है, यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको पी क्यू आर एस। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर एस के, पी एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर के, एंगल पी जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के, और एंगल एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के। और डायगोनल जो हमने ड्रॉ किया है पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। फिगर नंबर 2 में देखें, इसी जैसे ही फिगर ये भी बनी हुई है, लेकिन उसमें सिर्फ एंगल और साइड है, और यहाँ पे डायगोनल भी दोनों आपको दिए हुए हैं। दो डायगोनल है, एक है पी आर और दूसरा है एस क्यू। ये दोनों डायगोनल आपस में जो है वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं या कट हो रहे हैं। उस पॉइंट को हमने कहा ओ का, यानी एक पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। अगर हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में देखें तो ये बाइसेक्ट हो रहे हैं दोनों डायगोनल एक पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं ओ। ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने फिगर नंबर 1 में हमने ज्वाइन कर दिया एस को क्यू से। ठीक है, फिगर नंबर 1 में हमने कंस्ट्रक्शन की, एस को क्यू से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि इन फिगर 1 को अभी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिगर नंबर 1 में है एस आर पैरेलल टू पी क्यू। फिगर नंबर 1 में देखें एस आर पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल बने हुए हैं, और एस क्यू इसका ट्रांसवर्सल है। एस क्यू क्योंकि ये डायगोनल है, ये इसका ट्रांसवर्स है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, रीज़न में अगर हम देखें तो ये है ऑल्टरनेटिव एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि एंगल नंबर 1, ये रहा एंगल नंबर 1, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है एंगल नंबर 4 के। 1 जो है इसके अपोजिट, यानी ये वाला 1 का ये है, ये 1 4 के बराबर है, और 2 जो है वो 3 के बराबर है। ये हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने कहा गिवन में हमारे पास था जो हमें प्रूफ करना है, एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और एस का आर जो है वो एस क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये हमने ऊपर बात की। ठीक है, अगर हम इनको कंबाइन कर दें, ऐड कर दें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ये एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से है। फिर हम कह सकते हैं एंगल एस जो है वो एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, वही जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था वो उसी प्रोसेस के तहत। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि एंगल पी जब एस क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, तो पी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर के कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट एंगल है ये, इसलिए आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं पी एस पी क्यू। ठीक है, एस पी और क्यू, एस पी क्यू, ये हम एक ले रहे हैं एस पी और क्यू। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, और दूसरा हम ट्रायंगल ले रहे हैं क्यू आर और एस, यानी ये दो ट्रायंगल हो गए ना। ये हो गया एक एस पी क्यू और दूसरा ये हो गया क्यू आर एस। ये दो ट्रायंगल को आप कंसिडर करते हुए फिगर नंबर 2 के जो ट्रायंगल्स हैं उनको कंसिडर करते हुए हम करेंगे। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल हो गया एस पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल हो गया क्यू आर एस। ठीक, इस फिगर को कंसिडर करें। इसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल 2 जैसे कि हमने कहा था कि वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने फर्स्ट में प्रूफ कर दिया था। तो जब हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एस क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एस क्यू के, कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है। चाहे आप इस ट्रायंगल को लें चाहे आप इस ट्रायंगल को लें, ये लाइन दोनों ट्रायंगल की कॉमन लाइन है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल एस पी क्यू जो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर एस के, इसमें हमने दो एंगल्स लिए और एक साइड ली। ठीक है, साइड तो हमारी ये कॉमन वाली साइड थी, और एंगल हमने ये लिया था ना 1 और 4 और 2 और 3, तो यानी ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। तो जब ये चीज़ हो गई तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर एस के कॉन्ग्रुएंट है, और पी एस जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट, बाय द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी के हिसाब से। द अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट इन फिगर 2, यानी जब फिगर 2 की हमने कह दिया कि दोनों अपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं एस ओ क्यू। ठीक है, ट्रायंगल एस ओ क्यू और आर ओ और एस। ठीक है, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं
दो ट्राइंगल ले रहे हैं एस ओ क्यू और आर ओ एस, ठीक है, आर एस ओ या आर ओ एस एक ही बात है, ठीक है। ये वर्टिकल ट्राइंगल्स हैं आपस में, तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग पी क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एस आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमने दो एंगल लिए, कौन से दो एंगल लिए, पी ओ और क्यू, ये वाला एक हमने एंगल लिया और दूसरा हमने एंगल लिया एस ओ और क्यू, ठीक है। ये दो एंगल्स हमने ले लिए, उस पर हम कह रहे हैं कि पी क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एस आर के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। प्रूफ ये हम ऊपर कर चुके थे, तो इसका मतलब है ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल एस ओ क्यू के। इसमें भी दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड हो, ठीक है। दो एंगल्स कौन से थे, एक 104 था, एक था पी ओ क्यू एस ओ आर, ठीक है। ये दो एंगल्स थे और साइड ये थी पी क्यू और एस आर, ठीक है। तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। तो जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि पी ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, ओ आर के कॉन्ग्रुएंट है, और क्यू ओ जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ओ एस के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि पी आर, जो पी आर डायगोनल है वो आर एस डायगोनल पी आर डायगोनल जो है वो आर एस, ये जो आर एस है हमारा उसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सॉरी वहाँ बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, पी आर और एस क्यू कर दीजिएगा उसको, पी आर एन एस क्यू या क्यू एस, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट दीजिएगा क्योंकि डायगोनल तो ये है ना, पी आर और क्यू एस ये दोनों डायगोनल है, तो वहाँ पे कर दीजिए क्यू एस, डायगोनल बाइसेक्ट दीजिए, ये दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाई है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन मैंने कहा बहुत दिन हो गए तो आज बना दी आपकी ये वीडियो। कोशिश करूँगी कि बना दूँ रोज़ एज सुन एज़ पॉसिबल, अगर हुआ तो। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।